तो फार ऑफ लूप हम डिस्कस कर रहे थे। फार इन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और वो क्या रिटर्न हमें करता था? वो ऑब्जेक्ट की कीज रिटर्न करता था। अब ये फार ऑफ क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट की वैल्यूज रिटर्न करता है। तो इसके एग्जांपल नीचे देख लेते हैं। फॉर एवरी इटरेशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड टू द वैल्यू वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड। अच्छा, इसका ये नाम इस तरह वगैरह के रख सकते हैं। और ये उसने यहाँ पर अरे पर फॉर ऑफ लगा कर दिखाया। अब फॉर इन अरे पर जब चलाते थे तो वो इंडेक्स रिटर्न करता था अरे का। और ऑब्जेक्ट की वो की रिटर्न करता था। अब फार ऑफ मैंने बताया आपको कि ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये अरे की क्या रिटर्न करेगा? ये बीएमडब्ल्यू रिटर्न करेगा या इंडेक्स जो कि 0 है वो रिटर्न करेगा? तो उस हिसाब से तो इसको ये बीएमडब्ल्यू ही रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि उससे अगर ये मैच करता है तो हमारे पहले केस के मुताबिक तो ऐसे ही करता है, ये उसकी वैल्यूज रिटर्न करता है। जैसे जैसे फॉर ईच होता है, ये सेम फॉर ईच की तरह ये फॉर ऑफ भी जब एरे पर लगाते हैं तो ये फॉर ईच की तरह काम करता है, मतलब उसकी वैल्यूज रिटर्न करता है। और जब इसको हम लगाते हैं, जो कह रहा है स्ट्रिंग पर भी इसको लगा सकते हैं आप, किसी कोई स्ट्रिंग हो और उसकी भी ये क्या रन करेगा, पूरी ये स्ट्रिंग जे ए वी इस तरह करके रिटर्न करेगा। ये देखें इस तरह। लेकिन मेन इसका जो मकसद है, मेन मकसद इसका, ये क्या बात है, फार ऑफ जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है वो बताया ही नहीं, क्या बात है। तो फार ऑफ हम यहाँ पर लगा कर देख लेते हैं हमारी पिछली एग्जांपल में। अ, ये यहाँ पर मैं लगाता हूँ फार इन की बजाय फार ऑफ। और यहाँ पर्सन में उसको वो रिटर्न करने की बजाय मैं डायरेक्ट एक्स लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फार ऑफ जो है वो ये वाली उसकी वैल्यू रिटर्न करता है, ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब इसको हम चला कर देखें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? जॉन डो और 25। क्या चीज है, क्या मसला है? लेट एक्स ऑफ पर्सन, एक्स ऑफ पर्सन, ये हम इसको अलर्ट करवा के देखते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं। अलर्ट। और चल ही नहीं रहा, क्या मसला हो सकता है इसको? फॉर, अच्छा उसका सिंटेक्स क्या था बोला फॉर ऑफ का? लेट एक्स ऑफ कार, ये वाला है। और उधर से हमारे पास जो एरे है, ऑब्जेक्ट है, वो ये वाला है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके वहां ले आता हूँ, यहाँ पर। और इसको मैं रख देता हूँ, लेट्स सपोज पर्सन रख दिया। एक्स ऑफ पर्सन करना पड़ेगा। और हाँ, पर्सन की वैल्यू टेक्स्ट में डालते जाओ और उसको प्रिंट करवाते जाओ। है क्या मसला है इस पर? ये ऑब्जेक्ट पर चला ही नहीं रहा, क्या ये चलाता ही नहीं? उसके लिए हमारी मजबूरी है कि फार फार एन ही यूज करना पड़ेगा? नहीं तो ऐसे तो नहीं होता। चैट चैट जीपीटी किस काम आएगा? आप लोगों को भी इस तरह यूज करना आना चाहिए। फंस के फिर बैठे नहीं रह जाना होता कि अब ये तो हो ही नहीं रहा, हमारे कंसेप्ट के मुताबिक ये सही नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करें? अब हमें तो पता ही नहीं कि ये कैसे होना है। तो चैट जीपीटी आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वो फौरन आपको बताता है, सबसे अच्छा उस्ताद भी है कि इसको ऐसे करके कर लो। अब मैंने वो कोड वहां से कॉपी किया है। मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर फार ऑफ लगाना चाहता हूँ। फार इन का तो मुझे पता है कि वो की रिटर्न करता है, और फार ऑफ में इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ। हो सकता है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ना चलता हो, तो ये चैट जीपीटी हमें बता देगा। उसने पहले कहना है कि आप फार इन लगाएं। जब इसको दोबारा पूछेंगे कि नहीं मैंने फार ऑफ लगाना है, फिर वो रीजन शायद बताए कि ये रीजन है। अच्छा, ये मेरे माइंड में भी इसलिए है कि एक क्वेश्चन, ये एक इंटरव्यू हमारे जब कंपनी में हो रहे थे,
तो जो इंटरव्यू लेने वाला था मेरा सीनियर जावास्क्रिप्ट में, उसका तकरीबन 7-8 साल का एक्सपीरियंस था। तो वो इंटरव्यू जब भी लेता था वो यही क्वेश्चन पूछता था कि ऑब्जेक्ट हो तो उसको उसमें उसकी प्रॉपर्टीज में लूप चलाना हो तो कैसे चलाएंगे। तो वो फिर बच्चों को नहीं आता होता था, वो बताता था कि फार ऑफ चलाएंगे। अब पता नहीं वो सही बताता था या नहीं बताता था, यहाँ से चेक कर लेते हैं। अच्छा, फार ऑफ वो कह रहा है कि उसके ऊपर लगता है, एरेज के ऊपर लगता है। लेकिन अगर करेक्टेड कोड आपने ये करना है तो आप इन लगाएं, ये लगाए गए इन देख लेना। देखा, हाँ फार ऑफ इसके ऊपर नहीं चलता, फार इन ही चलता है। मुझे अब याद आ गया, मैंने अपने कोड में भी इसको चलाकर उसकी बात को सुनकर, वो इतना ही दफा उसने वो आज रिपीट की हुई है कि एक एक दफा ये सीन मेरे पास हो चुका है कि मैंने फार ऑफ लगाने की कोशिश की थी अपने कोड में, वो नहीं लगा था। और मैंने पूछा था चैट जीपीटी से कि ये मुझे करके बताओ, तो उसने कहा फार इन यूज कर दो। तो अपने कोड में मैंने फार इन ही यूज किया था। लेकिन वो बार बार कोई चीज जब रिपीट की जाती है तो वो माइंड में ज्यादा रह जाता है। तो आप याद रख लें आप लोग भी कि फार ऑफ जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वो भी नहीं चल सकता। वो भी उसके ऊपर चलता है, एरेज के ऊपर चलता है। ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही लूप चलता है, फार इन, जो कि कीज रिटर्न करता है और उन कीज की बेस पर हम वैल्यूज उसकी एक्सेस कर सकते हैं। मजीद इससे एक दफा देख लेते हैं, पढ़ा नहीं हमने कि हो सकता है ये नहीं। लिख कर देखते हैं, फार ऑफ कैन नॉट used with objects। यू आर करेक्ट, हाँ वो कह रहा है कि कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ द लूप डिजाइन, इस तरह करके। तो है कह रहा है कीज देता है आपको, चेक करते हैं। हाँ वो कह रहा है कि यू शुड यूज फॉर इन लूप। तो ये चीज है, फॉर ऑफ सिर्फ आप एरेज के ऊपर ही लगा सकते हैं और वो वैल्यूज रिटर्न करेगा। और जो फॉरिन है वो आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चला सकते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर वैसे एग्जांपल सही थे बेचारे, उन्होंने नहीं दी हुई क्योंकि वो होता ही नहीं उस तरह का। अच्छा, उसके बाद है वाइल लूप। वाइल लूप क्या करता है, वहां हमने वाइल लिखना होता है, साथ कंडीशन लिखनी होती है। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहे ये वाइल लूप चलता रहता है। ये यहाँ पर एग्जांपल दी हुई होगी उसने। उसने कहा है वाइल आई इज लेस देन, आई को उसने इनिशियलाइज करवाया 0 और कहा वाइल आई इज लेस देन 10, 10 से आई जब कम हो तो ये प्रिंट करवा दो आई की वैल्यू। तो पहली दफा आई है 0, और फिर जब नीचे आएगा आई में एक का इजाफा कर देगा, और फिर दोबारा ऊपर जाएगा चेक करेगा आई इज लेस देन 10। अब आई 1 है, एक का इजाफा होने के बाद 1 भी कम है। तो जब तक ये 9 नहीं हो जाता, आई जब प्लस हो होकर 9 नहीं हो जाता, 9 इज लेस देन 10, हाँ तो ये चलेगा। और 9 प्रिंट हो जाएगा, आई में एक का इजाफा होगा। और जब 10 होगा तो वो ये कंडीशन फाल्स हो जाएगी और फिर ये नहीं चलेगा। अब जरूरी नहीं कि आप सिर्फ 1 का इसमें, नॉर्मली तो 1 का ही करते हैं, लेकिन आप अपने लॉजिक के मुताबिक, आपके यूज केस के मुताबिक इसमें 2 का, 5 का, 6 का जितना मर्जी इजाफा करवाना चाहें करवा सकते हैं। लेकिन 2 का करेंगे तो फिर वो जंप्स के साथ इस तरह 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह करके करेगा, क्योंकि वो आई की वैल्यू बढ़ा देगा ना। मतलब कि पहले अब 0 है और यहाँ पर वो 0 प्रिंट करवा देगा और आई में 2 करवा देगा ऐड, तो आई की वैल्यू हो जाएगी अब 2, जो कि यहाँ पर फिर 2 प्रिंट होगी। फिर आई में 2 और ऐड करवाएगा जो कि अब हो जाएगी 4, फिर यहाँ पर 4 प्रिंट होगी इधर, और इस तरह से होगा। तो नॉर्मली जो है वो इस तरह के पंगे नहीं ले दिए जाते हैं, आई प्लस प्लस ही नॉर्मली किया जाता है। बाज दफा कोई बहुत ही कम्प्लेक्स कोई चीज आए और कोड उसके मुताबिक लिखना हो तो फिर वो अपनी मर्जी की जाती है। नॉर्मल सिंटैक्स इसका यही है कि यहाँ पर आई प्लस प्लस लिखना है। अगर हम आई प्लस प्लस ना लिखें तो कोई बता सकता है क्या होगा? आई की वैल्यू बढ़ेगी कभी? कभी जिंदगी में आई की वैल्यू बढ़ेगी? यहाँ पर आई 0 है, ये प्रिंट होगा, चेक करेगा आई इज लेस देन 10 और आई को प्रिंट करवा देगा 0, दोबारा आएगा आई इज लेस देन 10 और अभी भी आई 0 ही है, प्रिंट करवा देगा, प्रिंट करवा देगा, करवाता 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 कब तक करवाता रहेगा? आई ने हमेशा 0 ही रहना है, तो ये कंडीशन हमेशा
ट्रू रहेगी तो ये इन्फिनिटी लूप बन जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। महिउद्दीन ने ठीक बताया। इसको आप जब रन करेंगे ये देखें, ये काम होगा। चल जाओ, क्या मसला है? इन्फिनिटी पर इसको चलना चाहिए और ये यहाँ पर जीरो नीचे तक प्रिंट होते होते जाना चाहिए। एरर इसमें है? कोई कोई बता सकता है क्या एरर है? सिर्फ हमने आई का वो जो आई प्लस प्लस थी वो खत्म किया है। हैंग हो गया था, वो चल गया था। ये पूरा उसने पेज इन्फिनिटी लूप की वजह से हैंग कर दिया था इसको। और वो अभी भी लूप चल रहा है वहां बिहाइंड द सीन। तो इसलिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इतना ये खतरनाक है। उसके बाद डू वाइल है। डू वाइल में कंडीशन बाद में होती है, पहले डू कहते हैं कि ये काम करो और कंडीशन बाद में चेक करो। तो अगर इसमें कंडीशन फॉल्स भी हो जाए पहली दफा ही, तो फिर भी एक दफा ये एटलीस्ट कोड चल जाता है, क्योंकि लू ने बगैर किसी कंडीशन को ये पहला कोड तो चलना ही चलना है बगैर कोई कंडीशन चेक किए। अब आगे बेशक वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एक दफा तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन जो वाइल है, वाइल किधर गया? वो तो हैंग होकर उसको बंद हो गया था। वाइल ने पहले कंडीशन चेक करनी होती है। तो अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोई एक लाइन भी प्रिंट नहीं होगी। अब इसको कंडीशन फॉल्स करते हैं, हम जीरो ही लिख देते हैं। अब आई जीरो है और यहाँ पर चलेगा और आई हो जाएगा +1। और आई इज लेस देन जीरो, तो वन है जो कि जीरो से कम नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई पहली दफा ही। लेकिन ये एक दफा एटलीस्ट चलेगा। तो ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि एक दफा। वाइल और डू वाइल में ये फर्क है कि डू वाइल में कंडीशन एटलीस्ट एक दफा कोड आपका रन होता है, बेशक कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। लेकिन वाइल में पहले कंडीशन क्योंकि चेक होती है, तो इसलिए अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगी। इसको भी डू वाइल को भी हम इन्फिनिटी लूप बना सकते हैं उसकी तरह। ये आप लोगों ने बना के इसको ट्राई करना है कि सोचना है कि इसको कैसे इन्फिनिटी बनाया जा सकता है। कोई बता सकता है अभी बैठे बैठे इसको कैसे इन्फिनिटी बनाया जा सकता है? बता दिया मैंने, हाईलाइट कर दिया मैंने। अगर हम इसमें ये प्लस प्लस ना करें तो आई हमेशा जीरो ही रहेगी और ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। और ये हमारा पेज इस तरह हैंग हो जाएगा और ये चल रहा है। और इसको रिफ्रेश करेंगे हैं, ये क्या कर दिया इसने? रिफ्रेश हो गया, नहीं चला था अभी। आई इज लेस देन 10, हाँ तो इसको अगर हम रन करें, वेट करें, वेट कर रहे हैं अभी भी, वेट कर रहे हैं अभी भी, कुछ भी नहीं हुआ। इन्फिनिटी लूप आप जिसको बन जाना चाहिए, या इसमें कोई एरर है? आप इसको जब VS कोड में करेंगे ना, इसमें ये जो बिहाइंड द सीन रन होता है तो इसमें हो सकता है मसला आ रहा हो। आप इसको VS कोड में चलेंगे तो फिर आपको ये पता चल जाएगा। इसी को बल्कि हम इसी को इसको हम कंसोल में चेक करते हैं। कंसोल। और यहाँ पर ये करवाने की बजाय मैं करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, तो वो यही तो कंसोल है। यहाँ पर हाँ बस ठीक है, टेक्स्ट में वो आता रहे जब तक उसने आना है। और आई प्लस प्लस होता रहे तो क्या करेगा ये? टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखा। दोबारा कॉपी करेंगे, क्लियर करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। और फिर ये डू वाइल और यहाँ इंटर करेंगे। अब कोई ये रिजल्ट नहीं दे रहा है, इनवैलिड स्ट्रिंग लेंथ। ये जब वो काफी दफा चला है तो उसने स्ट्रिंग लेंथ को इनवैलिड कह दिया। ये इतने से थोड़े से टाइम में ये बहुत हजारों लाखों दफा चल जाता है। आप इसको VS कोड में करना और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखना। तो ये वाइल और डू वाइल में फर्क है, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। आगे है ब्रेक।
ये फार लूप में नॉर्मली यूज होता है जब किसी लूप को जबरदस्ती खत्म करना हो किसी कंडीशन बेस पर। ये फार लूप चल रहा है, वो कह रहा है कि अगर आई 3 हो जाए, जब आई 3 हो जाए तो ब्रेक कर दो, इफ आई 3 हो जाए तो ब्रेक कर दो। तो बस उसके बाद जब आई 3 हो जाएगा, नॉर्मली इस तरह इसको करते हैं। ये इफ कंडीशन इस तरह लिखते हैं ना, इफ आई इज 3, तो इफ ये ब्रेक लगा दो। ब्रेक की वर्ड है, जो कि जब ये लूप इसको देखता है तो ये बस चलना आगे बंद हो जाता है, और ये सिर्फ आई जब 3 होगा तब तक चलेगा। आई पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, और जब 3 होगा तो यहीं पर इसको ब्रेक लग जाएगी, और आगे ये यहाँ पर ऐड भी नहीं होगा उसमें। जब 3 यहाँ पर आई इज इक्वल टू 3 हुआ, उसने यहाँ ये इसको यहाँ ब्रेक लगा दी। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ कि 3 भी यहाँ पर प्रिंट हो, तो इसमें मैं थोड़ी सी क्या चेंजेस ऊपर नीचे किसी चीज को करके देख सकता हूँ कि ब्रेक जरा बाद में लगे, पहले आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए यहाँ इस टेक्स्ट में। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि पहले वो आई की वैल्यू 3 है तो वो टेक्स्ट में लग जाए पहले 3, और फिर बाद में चेक करे कि आई की वैल्यू अगर 3 हो तो ब्रेक कर दे। तो अब यहाँ पर 3 आना चाहिए, ये देखें इस तरीके से। तो ये छोटा सा मैंने लॉजिक की एग्जांपल दी है कि इस तरह सोचना पड़ता है इसको, अपना प्रोग्राम में कोड करते हुए। ये जो मैंने थोड़ा सा भी सोचा है कि अगर मेरा यूज केस ये हो कि मुझे यहाँ पर 3 भी चाहिए, तो इफ कंडीशन को ऊपर की बजाय नीचे लगा दूं, तो यहाँ ऊपर वो लग जाएगी आएगी वैल्यू, और फिर बाद में ब्रेक लगेगी यहाँ आकर। अगर इसको ऊपर ही लगा रहने दें तो फिर ब्रेक ऊपर पहले लग जाता है, जैसे ही ब्रेक का कीवर्ड देखता है फार लूप वहां आगे चलना बंद हो जाता है वहां से आगे, और वो नीचे आता ही नहीं, एक लाइन भी, वो इतनी लाइन भी नीचे नहीं आता जब वो ब्रेक देख लेता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट एक होती है, ब्रेक का वो अपोजिट होता है। उसमें ये होता है कि वो लूप खत्म नहीं होता। ब्रेक में तो वो आगे बेशक जितनी भी वैल्यूज पड़ी हो वो खत्म हो जाता है। कंटिन्यू में लूप खत्म नहीं होता, बल्कि ये जहां पर वो लाइन कंटिन्यू देखता है, वो नीचे वाली हर चीज को छोड़ते हुए ऊपर आ जाता है दोबारा से जहां पर, और आई में एक इजाफा करके अगली वैल्यू चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही इसको कंटिन्यू नजर आएगा, वो नीचे वाला उससे नीचे वाला सारा लॉजिक वो छोड़ देगा, और कहेगा कि मैंने एक दफा अपना ये लूप चक्कर कंप्लीट कर लिया है, और आई में एक इजाफा करेगा और ऊपर आ जाएगा। तो इसको 10 की बजाय हम 5 करते हैं, ताकि अच्छे तरीके से इसको हम क्लियरली देख सकें कि ये क्या कर रहा है। इसको मैं 2 करता हूँ, ताकि एक एक रन करके इसको हम देख सकें। मैंने कहा जब दोबारा से इसको शुरू से देखते हैं कि आई जब 0 हो तो चेक करेगा आई इज लेस देन 5 है। हाँ जी, आई लेस देन 5 है, तो नीचे आएगा। आई में इजाफा नहीं करेगा, पहले पहले नीचे आएगा, और यहाँ पर यह कंडीशन भी चेक करेगा कि क्या आई लेस देन, क्या आई 2 के बराबर है। नहीं, फिलहाल तो आई 0 के बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये नहीं चलेगी अभी। नीचे आएगा, आई में 0 लगाकर दिस नंबर इज 0, ये टेक्स्ट में आ जाएगा इतना, दिस नंबर इज 0 ये वाला। फिर जब कंप्लीट ये लूप यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद ऊपर आएगा, आई के में 1 का इजाफा फिर करेगा, और फिर कंडीशन चेक करेगा, जो कि अब हो चुकी है आई पहले 0 थी और अब कितनी हो चुकी है 1। तो क्या 1 5 से कम है? हाँ, 1 5 से कम है। तो ये क्या करेगा, नीचे आएगा यहाँ पर, और ये कंडीशन चेक करेगा क्या आई 2 है। नहीं, अभी तो आई है 1, तो ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है। नीचे आएगा, इसमें आई में वैल्यू डालेगा जो कि 1 है, और टेक्स्ट में डाल देगा, और ये यहाँ पर ऐसे 1 हो जाएगा। और ये नीचे जब ये ब्रैकेट यहाँ तक खत्म हो जाएगी, फिर लूप मतलब कि एक चक्कर इसका खत्म हो गया, फिर दोबारा आएगा और आई में 1 का इजाफा करेगा, और आई अब 1 से बढ़कर क्या हो जाएगा 2, और चेक करेगा क्या 2 5 से कम है। हाँ, 2 5 से कम है। नीचे आएगा, कंडीशन भी चेक करेगा क्या आई 2 है। हाँ, आई 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये नीचे इसमें आ जाएगा, इस ब्रैकेट में, इस वाली में। और यहाँ पर वो एक कीवर्ड देखेगा कंटिन्यू। जैसे भी वो कंटिन्यू देखेगा, वो फर्ज करेगा कि नीचे वाला ये जितना भी उसने कोड चलाना था वो चल गया है, वो उसने नहीं देखना, और ऊपर आ जाएगा। और अपनी दोबारा जिम्मेदारी जो आई में 1 का इजाफा करना होता है लूप चलाने के बाद, वो करेगा, और अब 2 की बजाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या 2 यहाँ पर प्रिंट होगा? नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि उसने नीचे आना ही नहीं जब 2 होना है आई ने, कंटिन्यू हो जाना तो यहाँ पर जब 2 के बाद इसमें आई का इजाफा करेगा 3,
कंडीशन चेक करेगा क्या वो 5 से कम है, हाँ 5 से कम है, और ये कंडीशन भी फिर ट्रू नहीं होगी, और फिर यहाँ पर वो 3 लगा देगा। इस तरह जब 4 होगा तो 4 लगा देगा, जब 5 होगा तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, 5 <5 नहीं होता। तो इस तरह ये चलेगा।